राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे साइंस एनसीईआरटी के क्लास 7 के चैप्टर 6 के बारे में। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का डिस्कशन किया था और आज हम इसके एग्जाम्पलर और इसके अभ्यास के प्रश्न करेंगे। चैप्टर का नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक गुण किसे कहते हैं? पदार्थ के आकार, आमाप, साइज और रंग अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन में सामान्यतः उत्क्रमणीय रिवर्स होता है। जैसे ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जैसे कि मोम का पिघलना, पानी का उबलना। पानी अगर उबल गया है तो वो भी रिवर्स हो सकता है। जैसे बर्फ़ है, वो पानी बन गया है तो फिर से वो पानी बर्फ़ बन सकता है, मतलब रिवर्स हो सकता है। वही है आपका भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। प्लास्टिक और अपमार्जकों, डिटर्जेंट को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ही बनाया जाता है। जैसे कि मोमबत्ती का जलना, लोहे में जंग लगना, ये जितनी भी चीज़ें हुई हैं वो रिवर्स नहीं हो सकती है। मतलब एक बार जो बन गया नया पदार्थ तो उसको उल्टा नहीं किया जा सकता है, वो हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में कौन कौन सी घटनाएं हो सकती है? रासायनिक परिवर्तन में निम्नलिखित घटनाएं हो सकती है, जैसे कि ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण, उदाहरण के लिए पराबैंगनी का निर्मुक्त बाहर निकलना अथवा उनका अवशोषित होना, ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन होना अथवा किसी नए गंध का बनना, रंग में परिवर्तन होना और किसी गैस का बनना। जंग लगना किसे कहते हैं? यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें तो इस पर भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है। यह पदार्थ जंग लगना कहलाता है। जंग कहलाता है। जो भी ये पदार्थ परत जम जाती है वो जंग कहलाता है। और जो ये प्रक्रम होता है, जो भी प्रोसेस होता है, वो जंग लगना कहलाता है। जंग लोहा नहीं है, जंग उस पदार्थ लोह से भिन्न होती है जिस पर यह लगती है। जंग जो होता है वो लोहा नहीं होता है, जंग उस पदार्थ लोह से भिन्न होती है जिस पर यह लगती है। लोहे को जंग लगने से बचाने के क्या उपाय हैं? लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए गैल्वनाइजेशन का उपयोग किया जाता है। संक्षारण को रोकने के लिए तेलीकरण, पेंट करना, ग्रीसीकरण, यसद लेपन, आयरन की वस्तुओं पर जिंक का आवरण चढ़ाना। यसद लेपन क्या होता है? आयरन की वो जो वस्तु होती है उस पर जिंक का आवरण चढ़ाना। क्रोम लेपन आदि किया जाता है। ऐसा करने से लोहे की जंगीकरण प्रक्रम को रोका जा सकता है। ओजोन परत का अपघटन क्या है? ओजोन का ऑक्सीजन में टूटना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि ओजोन और ऑक्सीजन दो अलग अलग अणु हैं जिनके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड किसके जलने पर बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है जो कि मैग्नीशियम के जलने पर बनता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अन्य नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर बनता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा MgO प्लस जल H2O। क्या बनता है आपका? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम का पट्टी, फीता अथवा तार जलने पर कैसा दिखाई देता है? मैग्नीशियम का पट्टी, फीता अथवा तार जलने पर चमकदार सफ़ेद प्रकाश देती हुई दिखाई देती है। पूरी तरह जलने के बाद कुछ श्वेत भस्म पाउडर शेष रह जाती है और इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, जैसे कि Mg+O2। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच अभिक्रिया। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस चूने का पानी CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस जल H2O बनता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। ओजोन हमें पराबैंगनी विकिरण से किस प्रकार सुरक्षा प्रदान करती है? ओजोन हमें सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है और ऑक्सीजन से परिणत हो जाती है। ऑक्सीजन जो होता है ओजोन से भिन्न होती है। ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं होती तो वह पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर हमें और अन्य जीवों को हानि पहुंचाती। ओजोन इस विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करने में प्राकृतिक आवरण की तरह कार्य करती है।
जंग लगने के लिए क्या क्या अनिवार्य होता है? जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जल वाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो तो अर्थात नमी अधिक हो तो जंग जल्दी लगती है। गैल्वेनाइजेशन किसे कहते हैं? लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता जिंक जैसी किसी धातु की परत चढ़ाना है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम यसद लेपन गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है और इसमें जंग नहीं लगती है। क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं? किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़ी अमाप के क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जाते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। यह भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? परिवर्तन दो प्रकार के हो सकते हैं, भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन। जब दूध दही में बदल जाता है तो क्या परिवर्तन होता है? दूध से दही जमना एक रासायनिक परिवर्तन है, इसलिए इसे उल्टा नहीं किया जा सकता। इसकी अवस्था तरल से अर्ध ठोस में बदल जाती है। जब दूध को दही में बदला जाता है तो उसका रंग नहीं बदलता, उसका रंग सफ़ेद ही रहता है। स्वाद में बदलाव आ जाता है। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ किस तथ्य के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा तथ्य इसकी लंबी स्थिरता के लिए जिम्मेदार है? दिल्ली में कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ है जो 7 मीटर से अधिक ऊंचा है और इसका भार है 6000 केजी से अधिक। इसे 1600 वर्ष से भी अधिक पहले बनवाया गया था। इतने वर्षों में भी इस पर जंग नहीं लगी है। इसके जंग प्रतिरोधक गुण और इसके आमाप की वजह से विश्व भर के सभी भागों के वैज्ञानिक द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। इससे यह जानकारी मिलती है कि अब से 16 वर्ष पूर्व भारत में धातु प्रौद्योगिकी में कितना विकास हो चुका था। एक ग्राम कॉपर सल्फेट पाउडर में तन्नू सल्फ्यूरिक एसिड की 2 बूंदें डाली गई और फिर इसे घोलने के लिए थोड़ी मात्रा में गर्म पानी मिलाया गया। ठंडा होने पर सुंदर नीले रंग के क्रिस्टल अलग हो गए। चरण 1 और चरण 2 क्या है? सुंदर नीले रंग के क्रिस्टल कॉपर सल्फेट के हैं और इनके विलयन से शुद्ध पदार्थों के बड़े क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। इस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। यह भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। अभ्यास: निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तनों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। और जल में शक्कर को घोलना क्या है? भौतिक परिवर्तन। इसे उल्टा किया जा सकता है। कोयले को जलाना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। कोयले को जलाना रासायनिक परिवर्तन है और कोयला जब टूटता है तो हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। मोम का जलना हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन। एल्युमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्र फाइल बनाना, ये क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। भोजन का पाचन, ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। यदि कथन असत्य हो तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसे सही करके लिखिए। लकड़ी के लट्ठे को टुकड़े में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है? नहीं, गलत हो जाएगा, असत्य होगा। लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक भौतिक परिवर्तन है। पत्तियों में से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है? गलत। पत्तियों से खाद बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। जस्ते जिंक लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती है? सही। लोहे के पाइपों पर जस्ता की परत एक सुरक्षात्मक अवरोध के रूप में कार्य करके जंग को रोकती है। लोहा और जंग एक ही पदार्थ है? लोहा एक धातु है जबकि जंग लौह ऑक्साइड है जो एक यौगिक है जो लोहे के ऑक्सीजन और नमी के साथ प्रतिक्रिया करने पर बनता है। निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों को भरिए। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह किसके कारण दूधिया हो जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ऐसी 2 विधियाँ जिनके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है क्या है? पेंट और गैल्वेनीकरण है। ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है जिनमें किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तित होता है। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? रासायनिक। जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है? समझाइए। यह रासायनिक परिवर्तन है। जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तथा अन्य पदार्थ बनते हैं। इस परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। इस परिवर्तन में नींबू के रस में मौजूद साइट्रिक एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करता है जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस का विकास होता है। बेकिंग सोडा NaHCO3 प्लस नींबू का रस कार्बन डाइऑक्साइड CO2।
जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए। ऐसे ही किसी ज्ञात प्रक्रम का एक और उदाहरण दीजिए जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। जब मोमबत्ती जलती है तो मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है और मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जब मोम पिघलता है तो केवल उसके भौतिक गुण बदलते हैं, इसलिए यह एक भौतिक परिवर्तन है। जब मोमबत्ती जलती है तो उसके रासायनिक गुण और संरचना बदल जाती है। पिघला हुआ मोम कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पदार्थों में बदल जाता है और इसे उसके मूल रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। इसलिए जब मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। और इसका अन्य एक उदाहरण है, कोयले के टुकड़े में तोड़कर जलाने पर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों ही होते हैं। कोयले के टुकड़ों में टूटना भौतिक परिवर्तन है और इसमें कोयले के गुण नहीं बदलते हैं, जबकि कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन है और जलने से कोयले के रासायनिक गुण बदल जाते हैं और नए पदार्थ बन जाते हैं। आप ये कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है? दही के जमने पर रासायनिक संगठन बदल जाता है, दही नए पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है और दही को पुनः इसकी मूल अवस्था दूध में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मतलब इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, उल्टा नहीं कर सकते हैं इसको, इसलिए रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, इसका स्वाद खट्टा होता है। यह तो दही का जमना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। समझाइए कि लकड़ी के जलने और उसे छोटे टुकड़ों में काटने को दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों माना जाता है? लकड़ी के टुकड़े को पुनः जोड़कर मूल टुकड़ा नहीं बना सकते हैं, लेकिन लकड़ी के गुण में कोई परिवर्तन नहीं हो, यह भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी के जलने के बाद उसे मूल रूप में वापस नहीं ला जा सकता है, इसके गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है तथा ऊष्मा का उत्पादन होता है। यह रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ लकड़ी के जलने और उसे छोटे टुकड़ों में काटने की दो भिन्न अवस्थाएं हैं। इस स्थिति में दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन माने जाते हैं। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाते हैं, इसका वर्णन कीजिए। एक बीकर में 1 कप पानी लें और उसमें तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालें। पानी गर्म करें। जब यह उबलने लगे तो इसमें कॉपर सल्फेट पाउडर धीरे धीरे डालें और कॉपर सल्फेट पाउडर को तब तक मिलाते रहें जब तक कि कोई और पाउडर न घुल जाए। इस प्रक्रिया के दौरान घोल को लगातार चलाते रहें। घोल को छान लें और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। कुछ देर बाद इसे देखें, आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देंगे। समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस कारण से होता है? जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जलवाष्प की उपस्थिति आवश्यक है। लोहे के गेट को इनके संपर्क में आने से बचाने के लिए इस पर पेंट कर देते हैं। यह लोहे की सतह पर के साथ हवा और नमी के संपर्क को रोकती है और लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से बचाती है। पेंट की तरह लोहे को इनके संपर्क में नहीं आने देती और लोहे का गेट जंग लगने से बच जाता है। समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तु में जंग अधिक क्यों लगती है? रेगिस्तानी क्षेत्रों में वायु में आर्द्रता नमी की मात्रा बहुत कम होती है, जबकि समुद्र तटीय क्षेत्रों में वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है, जो जंग लगने के लिए आवश्यक है। अतः रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तु में अधिक जंग लगती है। हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी कहलाती है। सिलेंडर में एलपीजी द्रव के रूप में होती है। सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तित ए, फिर यही गैस जलती है। परिवर्तित बी, निम्नलिखित इन परिवर्तनों से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। प्रक्रम ए, क्या एक रासायनिक परिवर्तन है? नहीं। प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि गैस उसके बाद जलती है। अवायवीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित कर जैव गैस बायोगैस बनाते हैं। परिवर्तन ए है। फिर जैव गैस ईंधन के रूप में जलाई जाती है। परिवर्तन बी है। निम्नलिखित कथन और परिवर्तनों से संबंधित सही कथन चुनिए। इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, ये जो अपशिष्ट अपघटित होता है वो भी आपका रासायनिक हो जाएगा और जो बाद में उसको ईंधन के रूप में जलाया जाता है वो भी रासायनिक हो जाएगा। मतलब प्रक्रम ए और प्रक्रम बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। चैप्टर 6 का क्वेश्चन आंसर और अभ्यास के प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं और अगले वीडियो में हम चैप्टर 7 के डिस्कशन करेंगे और